Subscribe the Technical Z YouTube channel and press the bell icon to watch our latest technology videos first of all. Hey, what's up guys? This is Heather and you are watching Technical Z. So दोस्तों आज की हमारी ये जो वीडियो है ये बनाई जा रही है मेरे प्यारे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर। मेरे बहुत से सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट में और प्राइवेट मैसेज में कहा था कि सर हम अपना फेसबुक अकाउंट कैसे परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप परमानेंटली हमेशा के लिए अपना व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर सकते हैं, ना कि डीएक्टिवेट कर सकते हैं। डीएक्टिवेट करना और होता है दोस्तों, अगर आप डीएक्टिवेट करते हैं तो जब दोबारा आप लॉगिन करते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना फेसबुक का अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ये बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए। इससे होगा ये कि मैं नेक्स्ट जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं फेसबुक के अंदर और देख लेते हैं कि कैसे हम अपना अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैं अपने फेसबुक अकाउंट के अंदर आ गया और ये मेरा पर्सनल अकाउंट नहीं है, ये मैंने टेम्परेरी क्रिएट किया है इस वीडियो को बनाने के लिए। तो दोस्तों फेसबुक आईडी को डिलीट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो भी आईडी आप डिलीट करना चाहते हैं उसका जो डाटा होगा उसको ऑफलाइन पहले अपने सिस्टम में सेव कर लीजिएगा, ताकि आपकी जो पिक्चर आपके फेसबुक आईडी पर होंगी, कुछ सॉन्ग्स होंगे या कुछ मैसेजेस वगैरह होते हैं तो वो आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएंगे और बाद में कभी आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है तो आप बड़ी आसानी से वहां से चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों आपने डाटा कैसे डाउनलोड करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इसके बाद आपने क्लिक करना है सेटिंग पर। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड अ कॉपी ऑफ फेसबुक डाटा। दोस्तों जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने शो हो जाएगी। आपने यहाँ पर क्लिक करना स्टार्ट माई अचीव। दोस्तों डाटा कैसे डाउनलोड किया जाता है, इसका प्रोसेस अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप तो इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जो कि इस वक्त ऊपर आपको आई बटन में नजर आ रही होगी। उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं और बड़ी आसानी से अपना फेसबुक का मुकम्मल डाटा डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम में और ऑफलाइन उसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अपना फेसबुक का अकाउंट डिलीट कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है facebook.com, तो हमने इसको हटा देना और यहाँ पर एक और लिंक है वो पेस्ट कर देनी है। दोस्तों ये लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उस लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से अपने अकाउंट को डिलीट कर पाएंगे। तो हम इस पे क्लिक करते हैं और जैसे ये ओपन होगी तो ये आपसे पूछेगी कि क्या आप वाकई अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे डिलीट माई अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है तो मैं इसमें अपना जो पासवर्ड है वो इंटर कर देता हूँ। पासवर्ड इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये कैप्चा आ रहा है, आपने इसको भी इंटर कर देना है। दोस्तों कैप्चा इंटर करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है ओके पर। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है परमानेंटली डिलीट अकाउंट और यहाँ पे वो आपको बता रहे हैं कि आपका जो अकाउंट है वो 14 दिन के अंदर डिलीट कर दिया जाएगा। अगर आप इन 14 दिनों में अपना अकाउंट डिलीट नहीं करना चाहते तो आपने अपने फेसबुक अकाउंट के अंदर सिंपली लॉग इन होना है और लॉग इन होने के बाद ये रिक्वेस्ट जो है कैंसिल कर देनी है। तो दोस्तों चलिए मैं अब आपको ये भी बता देता हूँ कि आपने अपनी रिक्वेस्ट कैंसिल कैसे करनी है। मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ इसको। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे जो फेसबुक है वो लॉग आउट हो गई है, तो मैं अब इसको लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने इसको लॉगिन किया, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं रिक्वेस्ट कैंसिल करने का ऑप्शन मेरे पास आ रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ कैंसिल डिलीटेशन तो ये रिक्वेस्ट जो है कैंसिल हो जाएगी और अगर मैं क्लिक करता हूँ कन्फर्म डिलीटेशन तो ये डिलीट हो जाएगा अकाउंट। तो मैं कंफर्म कर देता हूँ इसको। तो दोस्तों जैसे ही मैंने इसको कंफर्म किया यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं कि 17 नवंबर 2017 तक आपका अकाउंट जो है वो डिलीट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह बड़ी आसानी से आप अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं एक बात और आपको क्लियर करता चलूं कि अगर आप ये प्रोसेस अपने मोबाइल के अंदर कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने अपने मोबाइल के ब्राउजर के अंदर अपनी फेसबुक आईडी को लॉगिन कर लेना और लॉगिन करने के बाद इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दी गई है, जैसे ही आप दोस्तों इस वीडियो की लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट वहां पे आपसे पासवर्ड मांगेगा। आपने पासवर्ड इंटर करने के बाद बड़ी आसानी से वहां से अपना फेसबुक अकाउंट जो है डिलीट कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि कैसे आप बड़ी आसानी से अपना फेसबुक अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल या आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या मेरे फेसबुक पेज पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियो के नीचे रेड कलर का एक सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा होगा, उसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जब उसको आप प्रेस करेंगे तो उसके साथ एक बेल का आइकन शो होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए। उससे होगा ये कि मेरी नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी आपके मोबाइल स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि टेक्निकल जी की तरफ से एक वीडियो अपलोड हुई है।
और आप बड़ी आसानी से मेरी उस वीडियो को देख पाएंगे। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।